नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया में दहशत, वज़ीर आज़म मोदी का जायज़ा इजलास। फाइजर और बायोएनटेक का 100 दिनों के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट की वैक्सीन तैयार करने का दावा। कोरोना के नए वेरिएंट से रियासती हुकूमतें मुतहर्रिक, तेलंगाना हुकूमत हुई अलर्ट। जामा मस्जिद मुशीराबाद से मुत्तसिल वक्फ अराजी पर नाजायज़ कब्जे को बर्खास्त करने की मस्जिद मुतवल्ली की वक्फ बोर्ड चेयरमैन से अपील। ट्रैफिक चालान करने पर एक शख्स ने लगा दी अपनी गाड़ी को आग। आदिलाबाद में पेश आया अजीबोगरीब वाक़या। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर दिया जोर, कहा उन ममालिक से आने वाली परवाज़ों को रोक दे जहां कोरोना के नए वेरिएंट सामने आए हैं। पुराने शहर हैदराबाद में एक माह की दुल्हन की मुश्तबा हालत में मौत, लड़की के घर वालों ने दूल्हे को मौत का जिम्मेदार ठहराया। रेन बाजार पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अब पेश है खबरों की तफसील। जनूबी अफ्रीका में मिलने वाले कोरोना के नए स्ट्रेन ने दुनिया के कई ममालिक की तशवीश में इजाफा कर दिया है। दरअसल जहां पीएम मोदी ने आज आला सतही मीटिंग की, वहीं मुंबई इंतजामिया ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए जनूबी अफ्रीका से मुंबई हवाई अड्डे पर आने वाले मुसाफिरों के लिए क्वारंटाइन करने का फैसला किया है। मुंबई की मेयर के पिडनेकर ने कहा कि अगर कोई शख्स कोविड-19 मुस्बित पाया जाता है तो इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कई ममालिक में पाए जाने के बाद हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों की हुकूमतें मुतहर्रिक हो गई है। इस सिलसिले में तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तराखंड व दीगर रियासतों की जानिब से एहतियाती इक़दाम भी किए जा रहे हैं। जनूबी अफ्रीका, बरतानिया, हांगकॉन्ग में कोरोना वायरस की नई शक्ल के सामने आने के बाद तेलंगाना में अलर्ट कर दिया गया है। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मशवरे पर रियासती हुकूमत ने खुसूसी चौकसी इख्तियार की है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर मामूल की स्क्रीनिंग सेंटर पर चौकसी के हिस्से के तौर पर इन तीनों ममालिक व दीगर ममालिक से हैदराबाद आने वाले मुसाफिरीन की कोरोना की जांच की जा रही है। रियासत में फ़िलहाल कोरोना के मामलात काबू में है, ताहम कई ममालिक में कोरोना की नई शक्ल के सामने आने के बाद तेलंगाना में इम्कानी मसाइल को रोकने के लिए तमाम तरह के एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक ये चौकसी इख्तियार की जा रही है। दवासाज कंपनी फाइजर और बायोटेक ने कहा कि वो 100 दिनों के अंदर कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार कर लेंगे। दोनों कंपनियों ने जारी एक बयान में कहा कि इन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि इनकी वैक्सीन कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाने की सलाहियत रखती है या नहीं, लेकिन वो तकरीबन 100 दिनों में इस वेरिएंट के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार कर लेगी। इससे एक दिन कबल आलमी इदारा साहिब WHO ने अपने एक बयान में कहा था कि जनूबी अफ्रीका में शनाख्तशुदा कोरोना वायरस की नई किस्म B11529 तशवीशनाक है और इसका नाम यूनानी हुर्फ तहजी में ओमिक्रॉन रखा गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो उन ममालिक से आने वाली परवाज़ों को रोक दे जहां कोरोना के नए वेरिएंट सामने आए हैं। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, वज़ीर आज़म से अपील है कि वो कोरोना के नए वेरिएंट से मुतासिर होने वाले ममालिक से आने वाली परवाज़ों को फौरी तौर पर रोक दे। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क बड़ी मुश्किल से कोरोना की तबाही से निकला है। उन्होंने कहा हमें हर मुमकिन इक़दाम करने चाहिए ताकि कोरोना की नई शक्ल हिंदुस्तान में दाखिल ना हो।
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी शोबा तर्जुमा में PhD रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद आसिफ अली का वाइवा इम्तिहान मुनक़िद हुआ, जिसकी निगरानी सदर शोबा तर्जुमा प्रोफेसर खालिद मुबशिरुज़्ज़फ़र ने की। रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद आसिफ अली ने अपने मुकाबले बउनवान उर्दू पर यूरोपीय ज़बानों के असरात का मजमूई तौर पर प्रेजेंटेशन के ज़रिए जायज़ा पेश किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी शोबा लिसानियात से वाबस्ता प्रोफेसर AR फ़तही ने मुम्तहिन की हैसियत से इस वाइवा में शिरकत की और मुकाबले से मुताल्लिक़ कई सवालात भी किए। मज़कूरा मुकाबला डॉक्टर जुनैद ज़ाकिर की निगरानी में मुकम्मल किया गया। इब्तदा में डॉक्टर मोहम्मद जुनैद ज़ाकिर असिस्टेंट प्रोफेसर ने मुम्तहिन और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि सदर शोबा प्रोफेसर खालिद मुबशिरुज़्ज़फ़र ने शोबा तर्जुमे की कारकर्दगी पर खुसूसी रोशनी डाली। इस मौके पर डीन प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस, शोबा तर्जुमे से वाबस्ता स्टाफ अराकीन डॉक्टर महमूद काज़मी, डॉक्टर फ़हीमुद्दीन अहमद, डॉक्टर कहकशां लतीफ़ के अलावा B कोटैया, सदर मानुटा, शेख नवीद, प्रेसिडेंट मेवा और रिसर्च स्कॉलर्स भी मौजूद थे। मैं मोहम्मद आसिफ अली और मेरा जो उन्वान है उर्दू ज़बान पर यूरोपीय ज़बानों के असरात, मेरे निगरान मुशर्रफ उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद जुनैद ज़ाकिर साहब असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा तर्जुमा है। इस उन्वान के तहत सर मैंने जो ज़ेरी उन्वानात लिए हैं इनमें जो है लिसानी असरात, अदबी और सिनफ़ी असरात, उर्दू पर यूरोपीय ज़बानों के इल्मी और तहज़ीबी असरात का जायज़ा है। अलावाज़ी उर्दू में दाखिल यूरोपीय ज़बानों के अल्फाज, ज़बानों की तश्कील में अल्फाज का अहम रोल होता है। यही वजह है कि हमने इसमें जो है एक जो चैप्टर लिया है वो उर्दू में दाखिल यूरोपीय ज़बानों के अल्फाज है, जिसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों के यूरोपीय जो ज़बानें थी उन ज़बानों से आए अल्फाज को भी इस मकाले में शामिल किया गया है। इससे कबल कि मैं मेरे पहले चैप्टर या फिर पहले बार के बारे में कुछ तफसील शुरू करूँ, यहाँ पर ये बताना शुरू करूँगा कि यूरोप की जो ज़बानें हैं उनमें ज़्यादातर उर्दू पर जो असरात मुरतब हुए हैं उनमें हमने जिन ज़बानों का अहाता किया है उसमें पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, यूनानी का चूँकि असर रास तौर पर उर्दू पर नहीं पड़ा है इसलिए हमने यूनानी को जो है ज़्यादा उसको अहमियत नहीं दी है, लेकिन उसके अल्फाज जो दूसरी ज़बानों से शामिल हुए हैं वो हमने ज़रूर लिए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के एक सूबे स्लोवानिया की जो क़दीम ज़बान है वो स्लावानी कहलाती है। स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क की जो क़दीम ज़बानें हैं वो स्कैंडिनेवियाई कहलाती है और बरतानिया की बाज़ जो ज़बानें हैं। वोटर लिस्ट पर खुसूसी नज़र साल 2022 के तहत ज़िला निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी की हिदायत पर खुसूसी 2 रोज़ा मुहिम जारी है, जिसके तहत ज़िला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी भैंसा मंडल के मौजे एक गांव का दौरा करते हुए पोलिंग स्टेशन, मराकिज़ और प्राइमरी स्कूल पहुंचकर मुकम्मल मुआयना किया। इस मौके पर तहसीलदार भैंसा विशंबर और MPD गंगाधर के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने जनवरी साल 2022 में 18 साल मुकम्मल करने वाले लड़के और लड़कियों से वोटर लिस्ट में अपने नामों का इंदराज करवाने की अपील की। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से आज OS गार्डन फंक्शन हॉल बल्लागुड़े में जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजलि कुमार ने शिरकत की। इस जॉब मेले में तकरीबन 4000 मर्द ख़वातीन ने शिरकत की, जिसमें कुछ अफराद को रोज़गार से जोड़ा गया। इस मौके पर DCP साउथ जोन डॉक्टर गजाराव भोपाल, फलकनुमा ACP मजीद के अलावा दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। से आज चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट में हमारे DCP साउथ जोन गजराव भोपाल साहब के लीडरशिप में और TMI ग्रुप के पार्टनरशिप में जॉब कनेक्ट मेला का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसमें हमारे सिटी पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर विक्रम मान साहब, साउथ जोन के सभी ऑफिसर्स और लगभग 4000 से ज़्यादा यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट किए।
अभी तक के मुताबिक लगभग 35 कंपनीज़ के HR मैनेजर, रिक्रूटर्स, वो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। और हमारे साउथ जोन DCP साहब ने बताया कि लगभग 700 से 800 लोगों को नौकरी मिलने का चांसेस है आज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हैदराबाद सिटी पुलिस पिछले 3 साल से जॉब कनेक्ट मेला रेगुलरली ऑर्गेनाइज कर रहा है। हर महीना एक जोन में साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, ये 5 जोन में हर महीना एक बार ऑर्गेनाइज होता है। और पिछले 3 सालों में लगभग 21,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला है। ऐसे मौके पे अर्चना मैडम जो यहाँ हाजिर हैं, उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनके पूरे ग्रुप को, TMI ग्रुप के मुरलीधरन साहब को, जिनका इनिशिएटिव बहुत मजबूत है और कितने लोगों को उनकी ज़िंदगी बदल गई है इस नए इनिशिएटिव से। तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब श्री K. चंद्रशेखर राव साहब के डायरेक्शन के मुताबिक न्यू फेस ऑफ पुलिस, ह्यूमन फेस ऑफ पुलिस, सिटीज़न सेंट्रिक पुलिस, इसकी बुनियाद जो तेलंगाना में रखी गई है, उसको हम लोग और बेहतर से बेहतर मुकाम पर लेकर जाएंगे। और पुलिस जो भी करती है, हर चीज़ में कम्युनिटी पार्टनरशिप, सिटीज़न पार्टनरशिप, इसका ख्याल ज़रूर रखा जाता है। तो आज जितने यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिनको नौकरी मिली उनको भी, जिनको नौकरी किसी कारणवश नहीं मिल रही है उनको भी अगली बार ज़रूर मिलेगी, यही हमारी ख्वाहिश है। शुक्रिया। जामा मस्जिद मुशीराबाद के मुतवल्ली मोहम्मद नज़ीर अली ने कहा कि मस्जिद से मुत्तसिल अराजी सर्वे नंबर 165 और 180 की ज़मीन को काबिज़ीन ने कब्ज़ा कर लिया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से वक्फ अराजियात को बचाने और काबिज़ीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नज़ीर अली मुसल्ली मस्जिद कला जामिया मस्जिद मुशीराबाद की तरफ से ये बयान कर रहा हूँ कि ये खुजूब शाही जामिया मस्जिद है। इसके तहत 400 ये मस्जिद 450 साल से हमारे आबो वाजिदा इसकी खिदमत करते आ रहे हैं। हम भी इसके खिदमत गुजार हैं। अल्लाह के फजल व करम से आज तक इसका जो इंतज़ामात किए जा रहे हैं, हम लोग सही सलामत इंतज़ाम कर रहे हैं। और हम आपको ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि इस मस्जिद के तहत तकरीबन 10 एकड़ ज़मीन है, जिसके सर्वे नंबर 165 और 180 है। ये मस्जिद के तहत आती है। इसके ऊपर तकरीबन तमाम लोग ना काबिज़ीन है, कब्ज़ा करके है। इसके लिए हम तमाम कोर्टों में मुकदमा चल रहे हैं। तकरीबन चंद लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहे हैं और ये हम तक जीतते आ रहे हैं। इस वक्फ ट्रिब्यूनल और वक्फ हाई कोर्ट से भी जीत चुके हैं। ये लोग जो है बहुत सरमाएकार लोग हैं। ये लोग वक्फ की अल्लाह की अराज़ी को कब्ज़ा करने की नीयत से यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक भी हमसे लड़े और हम अल्लाह की फजल व करम से इसका मुकाबला करते आ रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमको अल्लाह की मदद है, इसलिए हम हर जगह जीतते आ रहे हैं। और अब मैं वक्फ बोर्ड से भी गुजारिश करता हूँ कि ये वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है। इसके लिए आप सबका हमारे को ताउन चाहिए। ख़ासकर वक्फ बोर्ड जो हमारे हम उनके ताउन के ज़रिए केसेस लड़ रहे हैं और इसको उन लोगों की भी हमको मदद चाहिए। हमारे पास जो प्रॉपर्टी कब्ज़ा करके है, ये बहुत पैसे वाले और असर और रसूख वाले आदमी आए। ये लोग यही चाहते हैं कि ये वक्त प्रॉपर्टी छुड़िए और मुख्तलिफ साहब को सता के परेशान करना बोल के इनका यही मकसद है। ये तकरीबन इस
20 शहर में अब मुशीराबाद सेंटर शहर के सेंटर में आबादी है और ये तकरीबन एक 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इस पे जब हम सुप्रीम कोर्ट से फैसला जीत चुके हैं, इसमें तकरीबन एक 20-25 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो हम जीत चुके हैं। इसके बचाने के लिए वो लोग हर तरह की कोशिश कर रहे हैं और मैं वक्फ बोर्ड से गुजारिश करता हूँ कि ये लोग हमारी ताउन करें। ये वक्फ प्रॉपर्टी को जो मस्जिद के तहत है, मस्जिद के तहत ही चलने के लिए उसके काबिल बनाइए और हमें इसमें आप साथ दीजिए। जो इसकी 7 प्रॉपर्टीज़ है जिसके खिलाफ वक्फ बोर्ड से 54 की नोटिस भी इशू हो चुकी है, 55 की नोटिस भी इशू हो चुकी है और ये जो सरमायादार है इसको रोक के अपने कब्जे में रखे हुए हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड से गुजारिश है ये लोगों से तखलिया कराए, मुकदमों से तखलिया कराए और वक्फ प्रॉपर्टी को मस्जिद के तहत कराइए। आपसे गुजारिश है कि मस्जिद और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और CEO साहब से खुसूसन मेरी अदबन गुजारिश है कि वो हमारी मदद करें और ये जो हम केसेस लड़ रहे हैं, जो अल्लाह की प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह में इसमें हमें कामयाबी दिलाए और आप लोगों का ताउन ज़रूरी है हमारे लिए। जलसा फैज़ान गौसे आज़म मक्का राजपेट में सैयद नैयर खादरी सजादा नशीन चिल्ले मुबारक की निगरानी में मुनक़िद हुआ। जलसे से मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती बंदा नवाजी, सदर कुल हिंद तंजीम इस्लाह माशरा व सेक्रेटरी नेशनल वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स की तहनीत पेश की गई। इस मौके पर अज़ीमुशान पैमाने पर जुलूस 11वीं का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर क़वाली व नात शरीफ का प्रोग्राम भी रखा गया था। इस तकरीब में आकिब गौरी, जाबिर गौरी, पटेल, ज़ियाउद्दीन व दीगर ने शिरकत की। मलून वसीम रिजवी के खिलाफ मुसरमबाग के नौजवानों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैली निकाली गई और इस मलून को फांसी देने का मुतालबा किया। बादशाह एहतजाजी शक्ल में तमाम अफराद ने मलकपेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस मलून के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई और गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। इस रैली में मुस्लिम नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है हमारे नुमाइंदे हफीफ की ये रिपोर्ट। बैनर के पीछे रहो भैया। क्या आप हजरात जानते हैं कि हमने जो एहतजाज मुनज़्ज़म किया है, इसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो वसीम रिजवी जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी किया है और नाज़ेबा कलिमात बके हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है हम यहाँ पर जमा है, बिलखुसूस मुसलमान के नौजवान यहाँ पर जमा है। तो हमारा मुतालबा ये है कि जो हिंदुस्तान की हुकूमत है वसीम रिजवी को मलऊन को जो तहफ़्फ़ुज़ दी हुई है फ़ौरन जो है उस तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करें और फ़ौरन जो है उसको गिरफ़्तार करें और गिरफ़्तार करके उसको सूली पर चढ़ाया जाए। इसलिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों के इसने जो है ठेस पहुंचाई है, जो हमारे इस्लाम की जान है, जो हमारे ईमान की जान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी न सिर्फ़ हिंदुस्तान के मुसलमान, कोई भी चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान हो, बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो लिहाजा हमारे हिंदुस्तान के हुकूमत से ये मुतालबा है कि फ़ौरन उसको गिरफ़्तार करे और उसके ख़िलाफ़ जो है इसके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट जारी करे और उसको सज़ाए मौत दी जाए। यही हमारा हिंदुस्तानी हुकूमत से और पुलिस से मुतालबा है और इसी वजह से हम यहाँ पर जमा हैं और कंप्लेन जो हम लाए हैं हम जो है इंशाअल्लाह ताला आगे अंदर जाकर पेश करेंगे। फ़ौरन इस पर जो है कार्रवाई शुरू की जाए, बस यही हमारा मुतालबा है। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में पेश आए एक अजीबोगरीब वाक़े में मकबूल नामी शख्स ने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान आयद करने पर वो पुलिस के साथ बहस व तकरार के बाद बरहमी की हालत में अपनी गाड़ी को आग लगा दी। ये वाक़या आज शहर के अम्बेडकर क्रॉस रोड के पास पेश आया। पुलिस की जानिब से पुलिस की गाड़ी को आग लगाने के बाद बरहमी की हालत में अपनी गाड़ी को आग लगा दी। ये वाक़या आज शहर के अम्बेडकर क्रॉस रोड के पास पेश आया। पुलिस की जानिब से पुलिस की गाड़ी को आग लगाने के बाद बरहमी की हालत में अपनी गाड़ी को आग लगा दी। ये वाक़या आज शहर के अम्बेडकर क्रॉस रोड के पास पेश आया। पुलिस की जानिब से पुलिस की गाड़ी को आग लगाने के बाद बरहमी की हालत में अपनी गाड़ी को आग लगा दी। ये वाक़या आज शहर के अम्बेडकर क्रॉस रोड के पास पेश आया। पुलिस की जानिब से पुलिस की गाड़ी को आग लगाने के बाद बरहमी की हालत में अपनी गाड़ी को आग लगा दी। ये वाक़या आज शहर के अम्बेडकर क्रॉस रोड के पास पेश आया। पुलिस की जानिब से पुलिस की गाड़ी को आग लगाने के बाद बरहमी की हालत में अपनी गाड़ी को आग लगा दी। ये वाक़या आज शहर के अम्बेडकर
इस शख्स की इस हरकत पर पुलिस अमला हैरत ज़दा रह गया और मुकामी लोगों के ताउन से गाड़ी पर पानी डालकर आग बुझा दी। ఫైర్ స్టేషన్ ఫోన్ చేయనుంటి ఫైర్ స్టేషన్ ఫోన్ कर देना हैदराबाद के पुराने शहर में 27 दिन की दुल्हन की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन हदूद में 21 साला शाफिया फ़ातिमा की नाश ससुराल वालों के घर में मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। शाफिया फ़ातिमा की शादी 27 दिन क़ब्ल रेन बाज़ार के साकिन रशीद से हुई थी। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। मुकामी अफराद ने बताया कि शाफिया की नाश घर में लटकी हुई पाई गई। रेन बाज़ार पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। लड़की के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि लड़के ने लड़की को फांसी देकर इसकी जान ली है। नाम शाफी, मेरा नाम शाहीन है। मेरी बच्ची का नाम शाफिया है। मेरी बेटी है वो शाफिया। हाँ, 30 तारीख के दिन शादी हुई बच्ची की। आज बर्थडे था बच्ची का, तो लगा उसको बच्ची को फांसी देके मार दिए लगा। मेरे को इंसाफ होना, बस मेरी बच्ची का इंसाफ होना। तो अचानक करे, बच्ची को फ़ोन नहीं करने देते थे, पैसा लाओ बच्ची को पैसा लेके, और मैं बच्चे को भेजी मैं तो भी बात नहीं करा रहे लगा फ़ोन पे। बच्ची को बात ही नहीं करना। 10 लाख रुपए लेके आओ बोले, बच्ची को टॉर्चर कर रहे। हम क्या बहुत मुसीबत से पूरा दहेज दिए, पूरा सामान दिए, 10 तोले सोना तक दिए उनको, मालूम है सब दिए ना। वो लगा रेन बाज़ार गांधी का पुतला। क्या काम करते हैं आपके दामाद? हार्डवेयर की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है उसकी। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप? उसको फांसी देना, उसको मेरी बच्ची की जान लिया उन्हें, इसकी जान लेना, उसकी जान के बदले में जान देना उन्हें जान देना उन्हें। हमारे साथ इंसाफ करो आप, हमारे इंसाफ करो। मेरी बच्ची को मार दिया उन्हें। शादी हो गई, 30 तारीख को शादी हुई। मारे जान लेना कितनी बड़ी बात है। हकाल देना था बच्ची को, नहीं रखना था, हकाल देना था, भेज डालना था, हम रख लेते थे। इतनी बड़ी जान ले लिया, बच्ची को फांसी डाल के जान ले लिया मेरी बच्ची को। आज ही है बर्थडे बच्ची का, मेरी बच्ची का बर्थडे आज ही है, उसको ख़त्म कर दिया। आपको कैसा मालूम हुआ बच्ची को फांसी? हमारा बच्चा गया था, बच्चा गया तो मालूम हुआ। बच्चा वहाँ से विश करने के से बच्चा गया था, बर्थडे ले बच्चा गया था। बच्चा फिर बच्चे को बिठा डाले वहीं, आ रहे ऊपर, जाने नहीं दे रहे ऊपर, आने नहीं दे रहे, उसको जाने नहीं दे रहे ऊपर। बैठो, आ रही तुम्हारी बहन, बैठो, आ रही बहन तुम्हारी बोल के बिठा दिया उसको नीचे। कितनी की देर हो गया उन्हें, इतनी की देर के बाद आके उनका देवर बोला करते ऐसा, वो देखा उन्हें फांसी डाल दिया। उन्हें था कहते ऊपर ही देवर उनका। अभी बच्चे से देवर हमारे देवर भी ऊपर ही था, वहाँ ही था देवर। हमारे बच्चे को चढ़ने नहीं दिए ऊपर। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया में दहशत, वज़ीर आज़म मोदी का जायजा इजलास। फाइजर और बायोएनटेक का 100 दिनों के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट की वैक्सीन तैयार करने का दावा। कोरोना के नए वेरिएंट से रियासती हुकूमतें मुतहर्रिक, तेलंगाना हुकूमत हुई अलर्ट। जामा मस्जिद मुशीराबाद से मुत्तसिल वक्फ अराजी पर नाजायज़ कब्जे को बर्खास्त करने की मस्जिद मुतवल्ली की वक्फ बोर्ड चेयरमैन से अपील। ट्रैफिक चालान करने पर एक शख्स ने लगा दी अपनी गाड़ी को आग। आदिलाबाद में पेश आया अजीबोगरीब वाक़या। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर दिया जोर, कहा उन ममालिक से आने वाली परवाज़ों को रोक दे जहां कोरोना के नए वेरिएंट सामने आए हैं। पुराने शहर हैदराबाद में 1 माह की दुल्हन की मुश्तबा हालत में मौत, लड़की के घर वालों ने दूल्हे को मौत का जिम्मेदार ठहराया। रेन बाज़ार पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात।
ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।